गलत है और मामला भी दर्ज करवाया उन्होंने। देखिए, आपको याद होगा 12 जनवरी को मैंने राष्ट्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें विस्तृत रूप से मैंने उनके सारे स्कैम की जानकारी दी थी। और मैं उनको पिछले 2 सालों से मीडिया के माध्यम से उनसे आग्रह करता जा रहा हूँ कि अपनी हरकतें सुधारें। जिस प्रकार से एक लूट लूट मचा रखा है उन्होंने, आज नहीं तो कल ईडी को जो है उनके पीछे आना था, और ईडी ने 9 समन उनको भेजे। अगर वो इससे पहले भी कोऑपरेट करते तो शायद मामला इतना नहीं बिगड़ता। मैं संक्षेप में एक बार फिर वो सारे स्कैम आपको बता दूं। जो लैंड स्कैम है, 4.35 एकड़ जमीन प्राइम प्रॉपर्टी रांची के अंदर, जिसमें कि कुछ आर्मी की भी जमीन है, इनको इन्होंने गलत तरीके से इनके अपने नुमाइंदों को बांटा, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी एंगल है, जिसमें ब्लैक मनी का भी एंगल है। दूसरा स्कैम जो माइनिंग स्कैम का है, वो उससे पहले से चला आ रहा है। माइनिंग स्कैम में हेमंत सोरेन जो मंत्री माइनिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने स्वयं जो है हेमंत सोरेन जो व्यापारी थे, अब स्वाभाविक है कि व्यापारी को डायरेक्ट वो बिजनेस नहीं देंगे, तो बेनामी ट्रांजैक्शंस के जरिए अपने जो सबसे करीबी लोग थे, पिंटो जो उनका मीडिया एडवाइजर कहलाता है, उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंटेटिव है, इन सारे लोगों को इन्होंने लाभ बांटा एक फर्जी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। वहीं शराब घोटाला है, वहीं फिरौती के केसेस हैं झारखंड के अंदर। तो आज नहीं तो कल हेमंत सोरेन का अंदर जाना तय था, और जिस तरह से 9 समन का इन्होंने एक तरह से निरादर किया, ईडी के सामने नहीं पहुंच रहे थे, मेरे ख्याल से इन्होंने स्वयं अपने लिए उलझने बढ़ाई हैं। जो लगातार ऑपोजिशन पर ईडी की इंक्वायरी हो रही है, समन हो रहे हैं, इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, ये सरकारी एजेंसियां आप बहुत अच्छा है आपने इस पूछा, क्योंकि जहां तक झारखंड का सवाल है, जितने भी गलत काम वहां पर जेएमएम द्वारा किए गए हैं, वो सीधा सीधा कांग्रेस द्वारा प्रेरित, वो कांग्रेस की प्रेरणा के बिना वो सारे काम नहीं हो पाते। और पिछले 30 साल से ये कांग्रेस और जेएमएम का चोली दामन का रिश्ता रहा है झारखंड को लूटने में। भले वो जेएमएम ब्राइबरी केस हो 1991 में, उस समय झारखंड की स्थापना भी नहीं हुई थी, बिहार में ही आता था झारखंड। भले वो 2006 में जब मधु कोड़ा एक इंडिपेंडेंट एमएलए को कांग्रेस की सहायता से सीएम बनाया गया, और सीएम बनने के तुरंत बाद वो क्या करने लगे, लाइबेरिया और अफ्रीका के देशों में माइन खरीदने लगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की सपोर्ट सिस्टम के बगैर, कांग्रेस की जो ब्रेन चाइल्ड है उसके बिना जेएमएम जो है ये सारे करप्शन के केसेस को अंजाम नहीं दे पाते? तो कांग्रेस की जवाबदेही उतनी ही बड़ी है झारखंड के अंदर। और जिस प्रकार से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कल जो है कूद पड़े हेमंत सोरेन को डिफेंड करने में, ये बिल्कुल एक पुनः स्थापित करता है कि ये पूरा जो मास्टरमाइंड है झारखंड में, जो लूट मचाई जा रही है, उसका मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्टी। और इसका एक और सुराग धीरज साहू है, जिसके घर से 351 करोड़ रुपए पाए गए, जिसकी गिनती में 10 दिन लगे थे, और जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के सबसे करीबी पाए गए थे, जो 3 बार राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, लेकिन एक बार आपने उनकी कोई स्पीच नहीं सुनी होगी। तो ऐसे टैलेंटेड लोगों को कांग्रेस कहां से तलाश कर लाती है, जिनका एक ही काम होता है कि पीछे से रहकर वो हेमंत सोरेन जैसे लोगों का संचालन कर सके, उनको गाइड कर सके झारखंड जैसे गरीब राज्यों को लूटने में। मेरे ख्याल से कांग्रेस की भूमिका यहां बहुत अहम है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, आप पाएंगे कि कांग्रेस की भूमिका भी इसमें स्थापित होगी। आखिरी सवाल है, बजट पेश हो रहा है, कांग्रेस कह रही है कि जो कुछ उद्योगपति है उनको फट होगा, उसके बाद आप क्या समझते हैं, किस तरीके से बजट देखिए, होगा? कांग्रेस जो है बिना तर्क बात करती है। आजकल 7% जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर केवल एक व्यापारी को सारे बिजनेस दिए जा रहे हैं, 2 व्यापारी को, तो ये संभव ही नहीं हो पाता। ये संभव ही नहीं हो पाता। हर पैरामीटर पर जो जो आर्थिक समावेश का जो एक प्रयत्न किया गया, और जिसमें हम जबरदस्त कामयाबी भी हमने हासिल की है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जो आज गरीब तबका है, वो गरीबी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, मेरे ख्याल से ये अप्रत्याशित है। तो कांग्रेस जब बात करती है, पता नहीं वो सोच के बात करती है या सुबह कुछ भी कहना होता है तो इसलिए बात करती है, लेकिन ये पहले आपको याद होगा, आज से 1-1.5 साल पहले जो है राहुल गांधी 2 व्यापारी का नाम लेते थे, अब वो एक लेते हैं। तो क्या दूसरे से सेटिंग हो गई? तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के बेतुके आरोपों का जवाब देना उचित है। आज एक बड़ा दिन है। लगभग पिछले 3 वर्षों में निरंतर 7% प्लस जीडीपी ग्रोथ हासिल करना किसी भी बड़ी इकोनॉमी के लिए आसान बात नहीं होती। और अब जो प्रोजेक्शंस आए हैं, अगले 4-5 साल से तक ये निरंतर 7% प्लस जीडीपी ग्रोथ कायम रहेगा।
तो मेरे ख्याल से आज एक क्रेडिट इनफ्लो का डेटा आया है, हर सेक्टर में व्यापक वृद्धि हुई है, जो एक और संकेत देता है कि हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स कितने मजबूत हैं। जो आर्थिक समावेश की दिशा में जो काम हुआ है, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हुए हैं, उन्होंने गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी थी उसको कम किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस को आज के दिन सीरियसली लेना चाहिए। आज एक बड़ा दिन है। आज हालांकि ये वोट ऑफ अकाउंट है, आपको एक इंडिकेशन मिलेगा आगे। कोई भी हमारी जो बजट्स रही इस सरकार की, वो बहुत मतलब लिमिटेड बजट्स नहीं रही है। एक आपको रोड मैप मिलेगा अगले कुछ सालों का, और पूरा विश्व जो है भारत पर आशान्वित है, सिवाय ये नकारात्मक कांग्रेस पार्टी।